हमने ऑथेंटिकेशन वगैरह काफ़ी बहुत डिटेल में देखा सिक्योरिटी में। अब हम ऑथराइजेशन देख रहे हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब एक बार ऑथेंटिकेट हो गया यूज़र, तो व्हाट ऑथराइजेशन डज दैट यूज़र हैव, कि वो क्या क्या कर सकता है हमारी वेबसाइट पे। क्या वो क्या ऑर्डर प्लेस कर सकता है, क्या वो अगर वो एडमिन है तो क्या वो प्रोडक्ट्स चेंज कर सकता है, इमेजेस चेंज कर सकता है प्रोडक्ट्स के, बहुत चीज़ें। मतलब एडमिन है या क्रिएटर है, हमने ऐसे पोस्ट बनाई है यहाँ पे, है ना, एंटिटी। तो अगर क्रिएटर हुआ तो वो पोस्ट बना सकेगा, डिलीट कर सकेगा। एडमिन हुआ तो भी कर सकेगा। अगर सिंपल यूज़र हुआ तो वो सिर्फ व्यू कर सकेगा, राइट। तो ये हमने ऐसे रोल्स बनाए, ठीक है। ये रोल्स रोल्स वुड बी नथिंग जस्ट अ इनम, ठीक है, ये हम बनाएंगे। और ये इनम हमारी यूज़र के पास होना चाहिए ऑफकोर्स जब वो साइन अप करेगा। तो ये हमारा यूज़र था, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा था यूज़र डिटेल को, ठीक है। सिक्योरिटी में हमेशा यूज़र यूज़र डिटेल को इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि जब ऑथेंटिकेशन मैनेजर या फिर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जब डिटेल्स फेच करता है यूज़र की, तो वो यूज़र डिटेल सर्विस से ही करता है। और यूज़र डिटेल सर्विस यूज़र डिटेल से फेच करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। गेट पासवर्ड, गेट यूज़र नेम, ये सब, ठीक है। गेट यूज़र नेम में हम ईमेल भेज रहे हैं। तो ओके, सो यहाँ पे हम यूज़र के अंदर रोल्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो रोल्स भेज रहे हैं। रोल, एक यूज़र के पास बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र रोल में 1:2 मैनी का रिलेशनशिप, मैनी 1, इसलिए हमने इनम इनम सॉरी एलिमेंट कलेक्शन यूज़ किया है। तो क्योंकि ये सेट ऑफ रोल है, तो यहाँ पे मैं इनम लिखूंगा, ठीक है, एन्यूमरेटेड। और इसमें टाइप में इनम टाइप स्ट्रिंग रखा है मैंने, ठीक है। तो इनम टाइप बहुत सारे होते हैं, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। ऑर्डिनल होता है, स्ट्रिंग होता है। तो हमने ऑर्डिनल मतलब वो 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स दे देता है उसको, पर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग रखा जाए उसको, ठीक है। तो हमने इनम टाइप स्ट्रिंग रखा है, ठीक है। एनुमरेटेड एनोटेशन है जिसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं इनम टाइप की, ठीक है। तो इनम टाइप हमने स्ट्रिंग डाल दिया यहाँ पे, और एलिमेंट कलेक्शन भी डाल दिया, दैट इज गुड। अब ये यूज़र डिटेल को इम्प्लीमेंट करता है यूज़र, तो ये ओवरराइड करेगा एक मेथड को जो गेट अथॉरिटीज़ है। ये अभी तक हमने देखी नहीं थी, इसको हमने सिर्फ लिस्ट ऑफ करके, रिटर्न लिस्ट ऑफ करके छोड़ दिया था। अब हम इसमें अथॉरिटी रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये अथॉरिटीज़ लेता है। तो अभी तक रोल जो है वो इनम था, और हमने यूज़र को रोल्स दे दी, दैट इज़ फाइन। बट इस रोल को अथॉरिटी में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप कैसे करोगे? आप देखोगे कि ये इस मेथड का रिटर्न टाइप कलेक्शन है, कोई भी कलेक्शन आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन इस इस कलेक्शन का टाइप क्या है, ठीक है, जेनेरिक टाइप क्या है? वो है कि वो एक्सटेंड कर रहा है ग्रांटेड अथॉरिटी को। कलेक्शन में डेटा टाइप, और डेटा टाइप के अंदर का टाइप क्या होगा, तो ग्रांटेड अथॉरिटी टाइप है। पर आप अगर ग्रांटेड अथॉरिटी को देखो, ठीक है, ये एक इंटरफेस है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप अगर देखो, इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखेगा कि अ, ये सारी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। और इसमें से एक है सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, ये सारी क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं। तो इस सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी को हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगेन आई विल गो टू यूज़र डिटेल। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक्शन कर रहा है ग्रेडिएंट अथॉरिटी को। अब हम क्या करेंगे, ये सेट है क्योंकि कलेक्शन है, और जैसे कलेक्शन होता है तो हमारा दिमाग स्ट्रीम की तरफ चलता ही है। तो हमने उसको स्ट्रीम बनाया और मैप किया। हर रोल, जो जो भी रोल है हमने डाला है, एडमिन, क्रिएटर, यूज़र, तो ये आएंगे स्ट्रीम के अंदर। स्ट्रीम एक पाइपलाइन बना देता है, तो वो रोल इसके अंदर आएंगे और मैप होंगे। एक ऑब्जेक्ट बनेगा सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का, क्योंकि ये इस कलेक्शन का डेटा टाइप ही है, तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, और फिर यहाँ पे हम उसकी अथॉरिटी डालेंगे, रोल डालेंगे, ठीक है। और उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे टू लिस्ट में, या फिर टू सेट में भी कर सकते थे आप, ठीक है। टू सेट अगर नहीं आ रहा है तो, हाँ, टू सेट नहीं आ रहा तो कलेक्टर्स डॉट टू सेट कर सकते हो, और यहाँ पे टू लिस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको सेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो और एक चीज़ और, जब हम अथॉरिटी दे रहे हैं, और अगर आपको पता है कि मुझे रिक्वेस्ट मैचर्स में, मेरे फिल्टर चेन में, मैं हैज़ रोल का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हैज़ रोल हमेशा क्या होता है, हैज़ रोल ना अपने आगे बाय डिफ़ॉल्ट रोल को कॉन्कैटिनेट कर लेता है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को। तो हम इसको यहीं पे कॉन्कैटिनेट करेंगे, रोल और अंडरस्कोर को, ठीक है। कॉन्कैटिनेट करेंगे, और जो ये रोल यहाँ से आ रहा है स्ट्रीम के अंदर से, पाइपलाइन के अंदर से, उसको डॉट टू स्ट्रिंग करके इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, दैट्स ऑल। तो ये हमारा रोल बन जाता है, ये हमारी अथॉरिटी बन जाती है, ठीक है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होता है वो मैं बताऊंगा। इस चीज़ को याद रखना कि हमने रोल को कॉन्कैटिनेट करा, ठीक है, आगे और प्रीफिक्स लगाया एक, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हम जो डीटीओ बनाएंगे, ठीक है, इस समय मैंने ऐसा करा है ये दिखाने के लिए बस, लेकिन साइन अप के समय ही हम डीटीओ नहीं बनाते हैं, राइट। साइन अप के समय ही हम सॉरी साइन अप के समय ही हम यूज़र को कोई रोल देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो साइन अप डीटीओ मैंने नहीं बनाया था, मैंने यूज़र रिक्वेस्ट डीटीओ बनाया था, राइट। हाँ, तो इसमें देखो, तो हमने रोल मांग लिया यूज़र से, जब वो साइन अप कर रहा है तभी हमने रोल मांग लिया। ऐसा करते नहीं हम, क्योंकि हम यूज़र को ये राइट नहीं देना चाह रहे कि आप अपना रोल तय कर लो। हम अंदर कर सकते हैं इसको, आप साइन कर सकते हो किसी भी मेथड से, दैट इज़ फाइन। तो ये रोल हम यहाँ पे देते हैं सेट रोल। जितने भी रोल्स आप एक यूज़र को देना चाहते हो वो आप इनम है रोल हमारा, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हम करेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं रिक्वेस्ट मैचेस को, ठीक है। कोई भी रिक्वेस्ट जब आएगी सिक्योर्ड, तो ऑफ कोर्स वो फ़िल्टर पे जाती है पहले, तो वहाँ हम चेक करेंगे कि इसको अथॉरिटी है भी क्या नहीं, ये यूआरएल इस कंट्रोलर तक जाने की। तो हम चलते हैं हमारे वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में। यहाँ पे हमने बीन बनाई है हमारी सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन की, और उसके लिए हमने इनेबल वेब सिक्योरिटी किया था, याद है। लेकिन अब हम मेथड्स यूज़ करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी मेथड्स, तो हम इनेबल मेथड सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है, इनेबल मेथड सिक्योरिटी। और इसमें मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, इसमें इनेबल मेथड सिक्योरिटी में प्री पोस्ट इनेबल्ड है ट्रू, लेकिन सिक्योर इनेबल्ड, ठीक है, जो हम हैज़ रोल हैज़ अथॉरिटी यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, @सिक्योर्ड में आता है ये, तो सिक्योर्ड इनेबल्ड फॉल्स है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे सिक्योर इनेबल्ड को ट्रू किया हुआ है, ठीक है। और जो आपने ये देखा प्री पोस्ट इनेबल्ड, प्री पोस्ट का मतलब था प्री ऑथराइज, पोस्ट ऑथराइज, तो वो भी हम देखेंगे वो मेथड्स, पर वो डिफ़ॉल्ट ट्रू है, तो उसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जब हम हैज़ रोल ये सब करना चाह रहे हैं @सिक्योर्ड वाली चीज़ें, तो वो सिक्योर्ड इनेबल्ड हमें ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो @सिक्योर्ड एनोटेशन जब हम यूज़ करेंगे मेथड पे, उसके लिए है ये, ठीक है। पर पर ये थोड़ा आगे की बात कर दी मैंने, कमिंग बैक। अब अभी तक हम मेथड पे नहीं आए, पर ये एनोटेशन यहाँ दिख रही होगी इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अभी तक हम मेथड पे नहीं आए, अभी हम हैज़ रोल हैज़ अथॉरिटी ही दिख रहे हैं। अच्छा, और हैज़ रोल हैज़ अथॉरिटी एक ही चीज़ है भाई, ठीक है। इट जस्ट दैट हैज़ रोल में रोल जो है वो प्रीफिक्स आता है, अथॉरिटी में रोल प्रीफिक्स नहीं आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने यूज़र डिटेल में क्या करा है। आपने जब अथॉरिटी असाइन करी है अपने यूज़र को, तो आपने रोल प्रीफिक्स किया है या नहीं किया है। अगर आपने रोल प्रीफिक्स नहीं किया है तो आप हैज़ अथॉरिटी यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है। और अगर आपने प्रीफिक्स यूज़ कर लिया है यहाँ पर ही, कहाँ पे, आपके यूज़र डिटेल में ही, जब आप अथॉरिटी असाइन कर रहे थे, ठीक है, तभी आपने अगर रोल प्रीफिक्स यूज़ कर लिया है, तो आप अपने फ़िल्टर में आप हैज़ रोल का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से जो रोल निकल के आएगा इसमें पहले से ही, यहाँ से जो भी रोल आएगा उसमें, ये मैं सिर्फ एडमिन पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो हैज़ रोल मेथड है ना, ये अपने आप ही आप देखोगे एक प्रीफिक्स अपने अंदर डाल देता है, ठीक है। आई विल शो यू दैट। ये देखो, ये प्रीफिक्स, रोल प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स अपने अंदर ये डाल के रखता है, ठीक है। ये देखो रोल प्रीफिक्स क्या है, रोल है, ठीक है। तो हमने जब अथॉरिटी असाइन करी तब हमने खुद ने हार्ड कोड करके रोल डाल दिया उसमें, क्योंकि हमें पता है जब हम हैज़ रोल लगाएंगे तो हैज़ रोल अपने अंदर खुद ही एक रोल प्रीफिक्स लगा के फिर मैच करता है, ठीक है। तो विल सी, यहाँ पे हैज़ रोल लगा है तो हैज़ रोल के अंदर ही एक प्रीफिक्स है रोल, और फिर यहाँ पे हम एडमिन पास कर रहे हैं, तो रोल क्या बन जाएगा, रोल एडमिन। समझे आप, ये चीज़ है। और इसको देखने का एक तरीका है, पता है, जब आप इस यूज़र के साथ जब आप आप जब लॉग इन करोगे, सबसे पहले तो साइन अप करोगे, उसके बाद जब आप लॉग इन करोगे, ठीक है, साइन अप में आप एडमिन क्रिएटर जो भी आपको रोल देना है वो दे दोगे और ईमेल पासवर्ड दे दोगे। फिर जब आप इसी इसी यूज़र के साथ जब आप लॉग इन करोगे, तो यू विल सी, लॉग इन करते ही हमें पता है कि हमें टोकन मिलता है, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन कुकी में मिलता है। तो उन टोकन्स को जब आप jwt.io पे रखोगे तो आपको दिखेगा कि जो सेट ऑफ रोल्स आ रहे हैं, ठीक है, आपने पास किया था क्या, एडमिन क्रिएटर, पर सेट ऑफ रोल में आपको देखने को मिलेगा, जो आप पेलोड दिख जाता है ना हमें jwt.io में, आपको देखने को मिलेगा उसमें रोल अपने आप पहले से ही प्रीफिक्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप लॉग इन करते हो तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर कहाँ से फेच करता है डिटेल्स, यूजर डिटेल्स है। और यूजर डिटेल में आपने क्या कारनामा कर रखा है, अपने यूजर डिटेल में आपने रोल प्रीफिक्स ऐड कर दिया है यहाँ पे। आ रही बात सामने हर चीज, ओके। तो हम वापस चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए ये सारी चीजें ऑथेंटिकेटेड, दैट इज फाइन। सिर्फ ये जो है गेट पोस्ट बाय आईडी,
ठीक है, आई डालोगे आप, जो भी डालोगे, उसमें हम चाह रहे हैं कि गेट पोस्ट को हर कोई ना जा पाए। अभी तक हम देख रहे थे प्रीवियस क्लास में सिर्फ गेट ऑल पोस्ट पे जा रहे थे हम। गेट पोस्ट आईडी पे हर यूजर नहीं जा पाएगा। अगर उस यूजर के पास रोल है एडमिन, वो तभी जा पाएगा वहां पे। ठीक है, ओके। तो यार मैं एक यूजर साइन अप करता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। और मैंने बताया था कि हम उसमें रोल दे देंगे, ठीक है। तो मैंने बॉडी की है, अब हम इसको साइन अप करते हैं। पोस्ट है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने जो यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ बनाया था उसमें मैंने सिर्फ ईमेल भेजा था, ठीक है। तो ये साइन अप हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको देख भी सकते हो, मेरा डीबी कनेक्टेड है कि नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा पहले। कनेक्टेड नहीं है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये बाद में, ठीक है। तो मैंने ये साइन अप कर दिया है, ठीक है। साइन अप से क्या होता है, मेरा डीबी में मेरा यूज़र आ गया है विथ बिक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड पासवर्ड, वो डल गया होगा, और उसके बाद रोल ये है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब मैं लॉगिन करूँगा मेरे पास एक टोकन आ जाएगा, ठीक है। मैं लॉगिन भी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। लॉगिन में मेरे पास ईमेल और पासवर्ड ही था बस, राइट। यप, ठीक है। तो अभी तक मेरा डीबी अप हो गया होगा, डीबी नहीं मतलब ये अप हो गया होगा डीबी पर। तो ये देखो, ये आईडी इसके साथ ऑथराइज्ड आ गया और पासवर्ड उसका एनकोडेड है, ठीक है। और हमने ओके, ये चीज़ थी मैंने दिखानी थी। और उसके साथ साथ ये यूज़र रोल एक टेबल बना है हमारा, ठीक है। मैंने टू वन रिलेशनशिप था, तो ये बना है, ये आप देख सकते हो। ये सारे मैंने बनाए हुए हैं। तो इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ, ऑथर आ गया होगा। ऑथर नहीं आया मेरे पास, हाँ ये आया है ना, क्रिएटर एडमिन, सॉरी ऑथर। यूज़र आईडी से चेक करूँगा ना यार। तो यूज़र आईडी और रोल, तो ये है हमारा, ये ऑथर का आईडी है, ठीक है। और ये क्रिएटर और एडमिन दोनों है ऑथर, ठीक है। ठीक है, हर चीज़ सॉर्टेड है। तो अब मैं करूँगा लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन में मेरे पास, मुझे पता है लॉगिन का रिक्वेस्ट डीटीओ है, मेरे पास ईमेल पासवर्ड था बस, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो मेरे पास ऑफकोर्स मुझे पता है लॉगिन में ऑथेंटिकेशन मैनेजर से यूज़र डिटेल्स फेच करके उसको ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट से हम यूज़र निकालते हैं, उसी तरह से हम कुकी बनाते हैं, कुकीज़ एटी आर टी बनाते हैं और सेशन बनाते हैं। और एटी हम रिटर्न करते हैं और कुकीज़ में रिस्पॉन्स वो रिफ्रेश टोकन भी आ जाता है, ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इस एक्सेस टोकन से, ठीक है, इस एक्सेस टोकन को अगर मैं जी डब्ल्यू टी आई ओ पे ले जाऊँ, ठीक है। जी डब्ल्यू टी आई ओ कहाँ चला गया मेरा, अरे यार, जी डब्ल्यू टी आई ओ खोल लेता हूँ फिर, ठीक है। जे डब्ल्यू टी डॉट आई ओ, यहाँ पे अगर मैं अपना टोकन डालूँ, एक्सेस टोकन, तो यू विल सी, यहाँ देखो मैंने तो क्रिएटर और एडमिन ने डाला था, आपने देखा होगा साइन अप के समय मैंने क्रिएटर और एडमिन ने डाला था। यहाँ पे देख रहे हो आप अपने आप इसमें प्रीफिक्स लग गया रोल, क्यों लगा है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मैनेजर फेच करता है यूजर डिटेल से, और आपने अपने यूजर में गेट अथॉरिटी मेथड जो ओवरराइट किया है यूजर डिटेल का, उसमें आपने रोल प्रीफिक्स की कर दिया है। तो अब आप खुद बताओ ना, जब ये यूजर एक सिक्योर्ड एपीआई हिट करेगा, एक सिक्योर्ड एंड पॉइंट हिट करेगा, तो वो इस रोल के साथ जाएगा ना हिट करने, ठीक है। तो जैसे ही हिट करेगा तो आपका फिल्टर आएगा रोल में, और फिल्टर में आप क्या चेक करोगे, क्रिएटर चेक करोगे कि रोल क्रिएटर चेक करोगे या रोल एडमिन चेक करोगे हैज रोल में। तो इसीलिए मतलब जब आप अथॉरिटी चेक कर रहे हो तो आप रोल क्रिएटर चेक करोगे ना वहाँ पे। तो हमें पता है अगर हमने हैज अथॉरिटी यूज़ किया तो वो सिर्फ हैज अथॉरिटी, और मैं ब्रैकेट में क्या डालूंगा, अपना इनम डालूंगा एडमिन या क्रिएटर, तो वो चेक करेगा क्रिएटर एडमिन, और वो वहाँ से वो ऑथराइज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने हैज रोल यूज़ करा तो हैज रोल मेथड में अपने आप ही जो भी आप उसके पैरामीटर में डालते हो, जो कि मैं एडमिन या क्रिएटर ही डालूंगा, उसमें वो अपने आप ही रोल अंडरस्कोर एक प्रीफिक्स अपने आप ही ऐड करता है और फिर मैच करता है। तो हैज़ रोल इसको मैच कर पाएगा, राइट। तो हम देखते हैं इसको आगे। तो गेट ऑल पोस्ट अब तक हमने देखी थी, अभी हम, ठीक है, ये देखी थी। तो हम गेट पोस्ट करते हैं अब, है ना। ये कैमल केस ही रखा हो मैंने शायद। तो गेट पोस्ट अगर मैं वन करूँ, आईडी वन डालूँ मैं इसमें, और ऑफ कोर्स क्योंकि ये सिक्योर्ड है, ठीक है, यू विल सी इन द कोड ओनली कि ये सिक्योर्ड है, राइट। ये सॉरी,
गेट पोस्ट सिक्योर्ड है, ठीक है, बाय आईडी, ये सिक्योर्ड है और इसमें हमने हैज रोल एडमिन दिया हुआ है, ठीक है। तो एडमिन दिया हुआ है तो मैं वन गेट पोस्ट, ओके ठीक है, ठीक है, और गेट पोस्ट वन है, होगी पोस्ट वन बनी होगी शायद, ठीक है। और बेरा टोकन में मैं क्या डालूंगा, मैं अपना ऑथराइजेशन टोकन डालूंगा और इसके अंदर आपको पता है ये सब चीज़ें, क्या सब चीज़ें, ये सब चीज़ें कि मेरा ईमेल ये है, रोल एडमिन है इसमें, ठीक है। तो दैट मीन्स और एक्सपायर ना हो गया हो यार, बस ना टोकन 1 मिनट का ही है उसमें टाइम, देख सकते हो आप, 5:43 मिली सेकेंड और ये एक, और अभी टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर से बना लेंगे, कोई बात नहीं, पर समझ लो इस चीज़ को कि हम पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं और मैंने जो यहाँ टोकन डाला है उस वो एडमिन और क्रिएटर दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि गेट पोस्टमैन ऑथेंटिकेशन क्या लगा हुआ है कि वही यूजर जा सके जिसके पास रोल है, रोल एडमिन, आप इसको ऐसे पढ़ो, रोल एडमिन, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरे पास भी भाई रोल एडमिन है तो करना चाहिए, ठीक है। ये बस एक्सपायर ना हो, ठीक है, एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। फिर से लॉगिन करते ही फिर से लॉगिन भी कर सकते हैं या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, आपको पता है क्या, हम रिफ्रेश भी हिट कर सकते हैं, ठीक है। AD7 एक बार देख लेता हूँ, AD7 ही इसमें, हाँ ठीक है, वही रिफ्रेश टोकन है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरे पास एक टोकन आ जाएगा, एक्सेस टोकन, ठीक है, ये मेरा नया एक्सेस टोकन है, ठीक है। तो रिफ्रेश टोकन से हमने एक्सेस टोकन बना लिया। तो अब हम जाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बार बार बताऊंगा नहीं। तो गेट पोस्ट पे ये मेरा एक्सेस टोकन है, ठीक है, और किस यूज़र का है, उसी यूज़र का ऑथर ऑथर का है, इसके बाद एडमिन है, एडमिन राइट्स है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेंड करता हूँ, आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हमारे पास पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं किसी और यूज़र से इसको करता तो ये नहीं आता, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिसके पास एडमिन राइट्स नहीं होंगे, ठीक है, आप कर सकते हो उससे, क्रिएटर राइट्स होंगे जिसके पास, हमने देखा था क्रिएटर राइट्स हैं सिर्फ किसके पास, जैसे नाइन्थ जो है वो सिर्फ क्रिएटर है। अगर आप इससे करोगे ना, नाइन्थ मतलब आप यूज़र पे जाओ अगर, तो नाइन्थ मतलब ये creator@gmail.com, ठीक है। आप इससे करोगे ना तो आपको नहीं एक्सेस मिलेगा उसका, ठीक है। तो आप करके देख सकते हो। तो सिर्फ इतना ही था, हैज़ रोल हैज़ अथॉरिटी, ठीक है। तो आप हैज़ रोल हैज़ अथॉरिटी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, हैज़ एनी रोल भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हैज़ एनी रोल भी आप कर सकते हो, हैज़ एनी अथॉरिटी भी कर सकते हो, ठीक है। बस ये हो जाता है इसमें अच्छा कि आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हो, ठीक है। सॉरी, इनम है तो आप इसको ऐसे भी बुला सकते हो, स्टैटिक हमने कर रखा है इसको इसीलिए, स्टैटिकली भी बुला सकते हो। तो क्रिएटर आप उसको रोल भी दे सकते हो, ठीक है, ऐसे हैज़ एनी रोल में आप एक लिस्ट कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हो, हैज़ एनी अथॉरिटी में भी यही है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब आप ये समझो इस चीज़ को, अभी हमारे पास बहुत छोटा कोड है, हमारे पास सिर्फ पोस्ट है और यूज़र है, एंटिटीज़ में भी आप देखोगे पोस्ट है और यूज़र है और सेशन वगैरह तो हमने अपने लिए बनाई है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ पोस्ट है और ये है। लेकिन आप खुद बताओ, अगर मेरे अम, मेरे एंटिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है, मेरे टेबल्स बढ़ेंगे, मेरा डीबी बड़ा होगा और यूज़र्स भी बढ़ जाएंगे, है ना, और हर यूज़र का अलग अलग परमिशन कॉम्बिनेशन के साथ रोल्स हैं, मैंने रोल्स भी कम रखे हैं, अभी 3 ही रखे हैं, वो भी बढ़ेंगे। तो हर तरीके से आप देख रहे हो, और हमारे एंड पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, तो हर तरीके से आप देख रहे हो कि परमिशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ये फिल्टर चेन को हमें कितना ज़्यादा रेंडमाइज करना पड़ेगा और कितना रैंडम हो जाएगी और कितनी कम्बरसम हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम इसमें भी कुछ नहीं करते हैं जैसे मैंने इसमें किया है गेट ऑल पोस्ट में, ठीक है। हम सिर्फ ऑथेंटिकेटेड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर जब इस मेथड पे, ठीक है, इस एंड पॉइंट पे जब आप जाओगे, गेट ऑल पोस्ट पे मैं जाता हूँ, गेट ऑल पोस्ट कंट्रोलर में होगी, कंट्रोलर में पोस्ट पे होगी, ठीक है। गेट ऑल पोस्ट पे आप जाओगे, ठीक है, देन यू विल सी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, सिक्योर्ड। तो आप एंड पॉइंट पे हिट करो, फिल्टर में हम सिर्फ एंड पॉइंट लिखेंगे और उसको और डॉट डॉट ऑथेंटिकेटेड लिख देंगे बस। फिर मेथड पे जाके हमें क्या करना है, हमें उसको सिक्योर्ड रखना है हैज़ रोल करके, रोल एडमिन जैसे, ठीक है, सिक्योर्ड रखना है, या फिर प्री ऑथराइज करना है, प्री ऑथराइज में हम उसे हैज़ रोल देना है, हैज़ अथॉरिटी देना है, जो भी करना है। या फिर प्री ऑथराइज में एक ये भी होता है कि आपको एक मेथड देना है जो कि वो मेथड पहले चलेगा फिर ये मेथड चलेगा, ठीक है, वैलिडेशन करने के लिए। तो
ये चीज़ तो हमने मेथड लेवल पे इस चीज़ को लिया। तो जब आप मेथड लेवल पे इस चीज़ को ले आते हो तो देन वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट वुड बी मेथड सिक्योरिटी। और तब आपको ये चीज़ करनी पड़ती है, और मैंने वो चीज़ बताई कि अगर आपको प्री ऑथराइज पोस्ट ऑथराइज यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनेबल मेथड सिक्योरिटी में अब पहले ही प्री पोस्ट इनेबल ट्रू है। लेकिन अगर आपको एट द रेट सिक्योर्ड यूज़ करना है तो आपको वो ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको ट्रू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मेथड सिक्योरिटी। ठीक है, तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।